नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 का जो सब्जेक्ट है प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू एंड एथिक्स, उसका टॉपिक जो कि है पेशेंट बिल ऑफ राइट्स। जो पेशेंट बिल ऑफ राइट्स और पेशेंट चार्टर मतलब डॉक्यूमेंट, जो राइट का डॉक्यूमेंट था राइट्स का, वो इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको हम MOHFW भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में दिया था। तो फर्स्ट स्लाइड पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द चार्टर इज अ सेट ऑफ 17 राइट्स intended to protect patient in all healthcare settings either of government or private। ये डॉक्यूमेंट है जो कि 17 राइट्स को इंक्लूड करता है, जो कि पेशेंट की राइट्स है, जो कि हेल्थ केयर सेटिंग में या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में ये एप्लीकेबल है। इट कंप्लाइज राइट्स डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो राइट है वो डिराइव की गई है इंडियन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से। रेगुलेशन डिकेट्स ऑफ केस लॉ एंड इथिकल मेडिकल प्रैक्टिस इनटू अ मोर एक्सेसिबल फ्रेमवर्क फॉर पेशेंट, जिससे जो रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन गवर्न की जाए मेडिकल प्रैक्टिस में, जो कि पेशेंट को अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड की जाए। एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, स्टेट गवर्नमेंट आर अर्ज्ड टू अडॉप्ट दिस चार्टर सो पेशेंट कैन एनफोर्स दिस राइट लोकली। जो स्टेट गवर्नमेंट से अर्ज करती सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप भी इस डॉक्यूमेंट, इस राइट्स को फॉलो करो, जो जिससे पेशेंट की राइट गवर्न की जाए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। पेशेंट केयर गिवर हैव अ राइट टू क्लियर इन्फो अबाउट डायग्नोसिस, प्रोविजनल एंड कंफर्म कॉज, प्रपोज्ड investigation, treatment, likely complications, treatment cost. Information must be in language they understand. Also, identity and qualification of treating provider must be shared. जो पेशेंट है उसके पास राइट है इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकता है पेशेंट या केयर गिवर, उसका अटेंडेंट, की डायग्नोसिस, बीमारी क्या है, या तो वो पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है, एडमिशन किया जाता है, तब तक उसकी लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट्स जो होती है वो अवेटेड होती है, तो उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस करता है डॉक्टर। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस भी पूछ सकता है, और रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म डायग्नोसिस भी पेशेंट और केयर गिवर के पास राइट है, वो जान सकता है। उसका कॉज क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी देख सकता है, ट्रीटमेंट भी देख सकता है। लाइकली कॉम्प्लिकेशंस के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं फ्यूचर्स में, और जो भी पूरा ट्रीटमेंट होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के राइट्स होते हैं पेशेंट के पास। और उस लैंग्वेज में डॉक्टर का या नर्स का ये कर्तव्य है कि जो पेशेंट है, केयर गिवर है, उसको उसकी भाषा में पूरा समझ में आए, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ऑल्सो आइडेंटिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रीटिंग प्रोवाइडर मस्ट बी शेयर्ड। और वो डॉक्टर है या नर्स है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी मरीज या उसका अटेंडेंट पूछ सकता है, उसके पास राइट्स है। अब हम सेकेंड राइट्स पे आएंगे, राइट टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। एक्सेस टू केयर पेपर्स, एडमिशन, डिस्चार्ज समरीज, इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, टाइमलाइन ड्यूरिंग एडमिशन विदिन 24 आवर्स, आफ्टर डिस्चार्ज विदिन 72 आवर्स, पेशेंट अलाउड टू हैव कॉपीज एट देयर कॉस्ट। ये बोल रहा है राइट टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स में पेशेंट के पास राइट्स है, वो अपने एडमिशन, डिस्चार्ज की समरी ले जा सकता है, वो सारे रिपोर्ट्स मांग सकता है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स मांग सकता है। जो भी रिपोर्ट्स सारे डॉक्यूमेंटेशन है, उसका एक्सेस पेशेंट के पास है। जब वो एडमिशन लेता है विदिन 24 आवर्स, डिस्चार्ज होने के बाद भी जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उनकी वो खुद कॉपीज करा सकता है एट देयर ऑन कॉस्ट। अब हम थर्ड राइट्स पे आएंगे, राइट टू एमरजेंसी मेडिकल केयर। ऑल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मस्ट प्रोवाइड बेसिक एमरजेंसी केयर विदाउट डिले and without insisting on payment advance up front.
अब थर्ड राइट है राइट टू एमरजेंसी एंड मेडिकल केयर। इस राइट में जो भी हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वो बेसिक इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करे बिना कोई देरी के। और ऐसा नहीं हो कि पहले पैसा जमा कराओ फिर ही हम आपको मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं हो। तो इस राइट्स ये भी राइट है पेशेंट के पास मेडिकल केयर की इमरजेंसी सिचुएशन में। अब फोर्थ राइट है राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट। एनी इन्वेसिव, हजार्डस और सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट, टेस्ट, surgery must preceded by informed consent. The consent must be in written when required. Patient or caregiver should know what they are agreeing to, including risk. अब फोर्थ राइट है राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट। इसका मतलब ये होता है अगर कोई भी इन्वेस्टिव प्रोसीजर हो रहा हो या कोई भी हजार्डस या कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो, ऐसा कोई ट्रीटमेंट हो जिसमें सर्जरी रिक्वायर हो या ऐसा कोई इन्वेस्टिव टेस्ट रिक्वायर हो, तो उस टेस्ट के लिए या सर्जरी के लिए पेशेंट या उसका केयर गिवर का कंसेंट लेना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो भी कंसेंट राइटिंग लैंग्वेज में होता है, रिटन होना चाहिए व्हेन रिक्वायर्ड। और पेशेंट और केयर गिवर शुड नो व्हाट दे आर एग्रीइंग टू, इंक्लूडिंग रिस्क। और जो पेशेंट और केयर गिवर को ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए कि इसकी रिस्क क्या होगी, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे फर्दर। अब हम आएंगे फिफ्थ राइट पे, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी। रेस्पेक्ट फॉर पेशेंट डिग्निटी। द पेशेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। प्राइवेसी फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। स्पेशल प्रोविजन लाइक प्रेजेंस ऑफ फीमेल अटेंडेंट इफ पेशेंट इज फीमेल एंड मेल डॉक्टर एग्जामिन्स। ये राइट है, इसमें पेशेंट की जो रेस्पेक्ट डिग्निटी है वो मेंटेन करके रखनी है मेडिकल प्रोफेशनल को। द पेशेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। अगर किसी पेशेंट को HIV है तो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसको कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्राइवेट ही रखना है। और अगर कोई फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है तो प्रॉपर कर्टन्स लगा के करे। अगर कोई फीमेल पेशेंट है, अगर मेल डॉक्टर एग्जामिन करता है तो कोई फीमेल अटेंडेंट उस डॉक्टर के साथ होनी चाहिए। तो ये राइट है राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी जो पेशेंट द्वारा है। सिक्स्थ राइट है राइट टू सेकंड ओपिनियन। पेशेंट और केयर गिवर में सीक अनदर प्रोफेशनल ओपिनियन है फ्री ऑफ कॉर्सियन। हॉस्पिटल शुड प्रोवाइड नेसेसरी रिकॉर्ड फॉर सेकंड ओपिनियन। तो सिक्स राइट में राइट टू सेकंड ओपिनियन का मतलब है पेशेंट के पास राइट है कि वो किसी अनदर जो प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, या किसी और डॉक्टर को दिखाना हो उसको तो उसके पास राइट है कि वो दिखा सकता है। मतलब जिस मेडिकल प्रोफेशनल ने इसको डायग्नोसिस फर्स्ट टाइम किया है वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आपको ये बीमारी तो यहीं से ट्रीटमेंट कराना है, ऐसा। और वो सेकंड ओपिनियन प्रोवाइड करने के लिए जब तक पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, या फिर पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कराने से मना भी कर सकता है अगर उसे समझ में नहीं आए तो। अब नेक्स्ट सेवंथ राइट है राइट टू ट्रांसपेरेंसी इन रेट्स एंड केयर एज पर प्रेस्क्राइब्ड rates. Hospital should have visible information about charges and the rate for services. Patient should get itemized bill at payment time, clear rate card etc. मतलब पेशेंट के पास राइट्स है कि वो सारी इंफॉर्मेशन हर एक आइटम का उसके पास पेमेंट कितना हुआ उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब एट्थ राइट है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, डिजीज, रिलीजियन, कास्ट, जेंडर, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल जियोग्राफिकल ओरिजिन etc. मतलब जो पेशेंट उसके पास राइट है कि वो किसी भी ना भेदभाव के उसका ट्रीटमेंट किया जाए।
और भेदभाव नहीं तो उसकी डिजीज़ कंडीशन के रिलेटेड होना चाहिए, नहीं रिलीजियन के लिए, ना कास्ट, ना जेंडर के बेसिस पे, ना एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल, जियोग्राफिकल कंडीशन, ओरिजिन, etc. अब नाइन्थ राइट है राइट टू सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, क्लीनलीनेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, safe environment, safe drinking water, sanitation, hospital should adhere to accepted standard. Patient safety must be ensured. पेशेंट के पास राइट है कि वो सेफ्टी, क्वालिटी केयर की राइट वो मांग सकता है, उसको क्लीनलीनेस प्रोवाइड करनी है, उसके पास राइट है, वो पूछ सकता है क्लीनलीनेस के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना अपनी जिम्मेदारी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ पेशेंट को प्रोवाइड करें। 10th राइट है राइट टू चूज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन इफ अवेलेबल। इफ देयर आर डिफरेंट मेडिकली एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट ऑप्शन और डिफरेंट मोडेलिटीज, पेशेंट हैज राइट टू चूज अमंग देम, अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड बेनिफिट्स इंक्लूडिंग रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर बीइंग ड्यूली इन्फॉर्म्ड। इस राइट का मतलब है पेशेंट के पास ये राइट है कि वो अगर जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी होता है, होम्योपैथी भी होता है, सिद्धा भी होता है, यूनानी भी होता है, नेचुरोपैथी भी होता है और एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन भी होता है, तो किसी भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन को चूज़ कर सकता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और पेशेंट है उसके पास राइट्स है कि वो इसके रिस्क और बेनिफिट्स उसको पता हो, और वो किसी ट्रीटमेंट को अगर उसको समझ में नहीं आता तो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। अब 11th राइट है राइट टू चूज सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग मेडिसिन और टेस्ट। इफ प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन और इन्वेस्टिगेशन, द पेशेंट may procure from any registered pharmacy or acceptable diagnostic lab, not forced to use hospital only source। पेशेंट के पास ये राइट है जहाँ से वो मेडिसिन खरीदना चाहता है, जहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कराना चाहता है, वो उस फार्मेसी या उस लैब से करा सकता है बिना किसी हॉस्पिटल के ज़बरदस्ती। अब 12th राइट है राइट टू प्रॉपर रेफरल एंड ट्रांसफ़र फ्री फ्रॉम कॉमर्शियल इन्फ्लुएंसेस। रेफरल और ट्रांसफ़र शुड बी जस्टिफाइड, पेशेंट केयर गिवर given information, transfer should not be driven by profit, commercial kickback, etc. continuity of care explained। इसका मतलब ये है अगर पेशेंट किसी हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र होकर आता है या रेफ़र किया जाता है पेशेंट को, तो जो केयर गिवर या पेशेंट है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसका ट्रांसफ़र क्यों किया जा रहा है, वैलिड रीज़न होना चाहिए, या जो हॉस्पिटल है या जो मैनेजमेंट है वो उनका प्रॉफिट के लिए वो कोई रेफ़र और ट्रांसफ़र नहीं करे, तो पेशेंट के पास वो राइट्स है। राइट टू प्रोटेक्शन फॉर पेशेंट इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल्स। ट्रायल मस्ट adhere to good clinical practice, ethics, state rules, informed consent required, patient safety and proper oversight। पेशेंट के पास राइट है कि वो अच्छे क्लिनिकल प्रैक्टिस के द्वारा ही अगर ट्रायल अपने पे करवाना चाहता है तो करवाए। इन्फॉर्म कंसेंट, वो कंसेंट ले पहले, पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखे और उसके कॉम्प्लिकेशन को भी बाद में देखे, पेशेंट की राइट से ही। 14 राइट है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च। पेशेंट के पास राइट है इफ पार्टिसिपेटिंग इन अदर हेल्थ research, right include of confidentiality, fairness, if harm occurs there should be a compensation or assistance benefit of research to rely communities। कि पेशेंट के पास राइट है कि अगर पेशेंट किसी हेल्थ रिसर्च का पार्ट है या उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, और जो पेशेंट को अगर हार्म होता है तो उसके बदले उसको कंपनसेशन या असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए। 15th राइट है राइट टू डिस्चार्ज, राइट टू रिसीव बॉडी ऑफ डिजीज्ड। पेशेंट शुड नॉट बी अनलॉफुली
completed in hospital, non-payment dispute or for procedural delay. Similarly, of deceased must be released to family without unrest delay. मतलब पेशेंट या उसके अटेंडेंट के पास राइट है कि अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट 15th राइट्स है राइट टू डिस्चार्ज एंड राइट टू रिसीव बॉडी ऑफ डिसीज्ड। पेशेंट शुड नॉट बी अनलॉफुली डिटेन्ड इन हॉस्पिटल ओवर नॉन पेमेंट डिस्प्यूट और फॉर प्रोसीजरल डिलेज। सिमिलरली बॉडी ऑफ डिसीज्ड मस्ट बी रिलीज्ड टू फैमिली विदाउट अनरीजनेबल डिले। ये राइट कहना चाहता है कि पेशेंट के पास राइट है या केयर गिवर के पास राइट है कि वो डिजीज़ जो मर गया है उसके पास उसकी बॉडी रिसीव करने का पूरा हक बनता है उस फैमिली के पास। और जो डिजीज़ जो मरे हुए की बॉडी है वो फैमिली बिना कोई डिस्प्यूट के पेमेंट नहीं हुआ हो उसके बॉडी को ले सकती है। अब 16th राइट है राइट टू पेशेंट एजुकेशन। हॉस्पिटल प्रोवाइडर शुड एजुकेट पेशेंट अबाउट देयर कंडीशन, प्रिवेंटिव हेल्थ, वेलनेस, available health scheme, cost, entitlements, how to complain in language patient understand। मतलब पेशेंट के पास एजुकेशन की राइट है कि हॉस्पिटल और जो प्रोवाइडर है वो एजुकेट करे पेशेंट को उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी हेल्थ कंडीशन में कैसे सुधार किया जा सकता है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में कोई स्कीम चल रही हो उसकी जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट की वो कैसे कम की जाए और उसको अपनी भाषा में समझाना उसकी भाषा में। और जो कि लास्ट 17 राइट है राइट टू बी हर्ड एंड सीक रिड्रेसल। पेशेंट केयर गिवर हैव राइट टू गिव फीडबैक, lodge complaint, be heard. Hospital must have grievance readdressal mechanism, oversight and tribunals etc। इस राइट में पेशेंट और केयर गिवर के पास राइट है वो फीडबैक दे सकता है या फिर वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। पेशेंट के पास राइट्स होती है कि वो कंप्लेंट को लॉन्च कर सके और जो भी वो कंप्लेंट उसकी सुनी जाए। हॉस्पिटल मस्ट हैव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और जो भी कंप्लेंट आई है उनको देखा जाए और उनको कोई भी अगर ऐसा किसी ने कंप्लेंट फाइल करी है कोर्ट में सुनवाई हो तो सारी जो भी पेशेंट की रिड्रेसल है उनको सुना जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।